महारानी दिन ब दिन बूढ़ी होती जा रही थी और अपने चेहरे से वो बहुत खफा थी। अपनी सहायता के लिए वो क्रूर शक्तियों को बुला रही थी। और उधर मलारका ने स्नो वाइट को उसकी सौतेली माँ के असल स्वभाव के बारे में बताया। जैक हवेली में गया राजकुमारी की सहायता के लिए जादुई आईने को चुराने, लेकिन वो आ गया क्रूर महारानी की कैद में और खोता चला गया अपने असल स्वभाव को। क्या तुम हो जैक? वो गैर जिम्मेदार नहीं, मैं हूँ। पता नहीं जैक को क्या हुआ होगा। कहाँ है वो? कितना बेवकूफ है वो। कौन? मैं जैक की बात कर रहा था। रिचर्ड ने उससे कहा था तुम्हारी रक्षा करने के लिए, और उसने क्या किया? कुछ नहीं। रिचर्ड ने भी गलती ही की थी उससे कुछ कहकर। उस पर जिम्मेदारी छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। वैसे भी हम यहाँ पर हैं ही। स्नो वाइट, तुमने सुना मैंने क्या कहा? हाँ बिल्कुल। उम्मीद है जो केक मैंने बनाया तुम्हें पसंद आया होगा। अगर ऐसी बात है तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। इसका मतलब तुम्हें ये पसंद नहीं आया? मैं मजाक कर रहा हूँ। इसने ऐसा क्यों कहा? ये नहीं हो सकता। ये सच है कि मैं बौना हूँ। ये मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम अब कैसे हो मेरे नन्हे बेवकूफ? तुम्हारे पास शब्द के अलावा और कुछ नहीं है कि मैं एक बौना हूँ और ना कोई साधारण मनुष्य। तुम सचमुच एक बहुत जिद्दी कीड़े हो। तुम्हें अपने नुकीले कानों पे ध्यान देना चाहिए। तुम एक शैतान रानी हो। मैं क्यों तुम्हारी किसी बात पर ध्यान दूं? मैंने सिर्फ तुम्हें बात करते हुए सुना है। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। इसका मतलब है कि मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। ओ बेचारा बेवकूफ। मैं बेवकूफ सुनना पसंद करूंगा, ना कि तुम्हारे जैसा शैतान। तुम्हारे पास अपनी कोई जिंदगी नहीं है, इसीलिए तुम सबको परेशान करके अपने आप को खुश रखना चाहती हो। पर मैं शैतान नहीं बनने वाला। बेवकूफ चूहे, चल मेरे साथ। बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? अब तुम अपनी सच्चाई से नहीं भाग सकते। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ, चलो ठीक है, लेकिन तुम अपनी असलियत से इनकार नहीं कर सकते। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ। तुम अपनी किस्मत को स्वीकार कर लो तो खुश रहोगे। हे जादुई आईने, तुम मेरे सामने आओ। मैंने तुम्हें समझाया था। हाँ मुझे पता है, तुम्हारी वजह से मुझे सच्चाई पता चल गई। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। जैक को अब तक वापस आ जाना चाहिए था, पर वो अब तक नहीं आया है। परेशान मत हो। उस जैसे गैर जिम्मेदार के लिए ये आम बात है।
जैक इतना बुरा नहीं है जैसा तुम कहते हो जॉली। हाँ, वो कभी कभी बड़ा अजीब सा व्यवहार करता है, लेकिन वो बुरा नहीं है। और उसे रिचर्ड से किया वादा भी निभाना है। मैं सहमत हूँ स्नो वाइट, उसे अब तक वापस आ जाना चाहिए था। वो जरूर किसी मुसीबत में होगा। ये वाकई बहुत ही आश्चर्यजनक है। इतनी देर हो गई, वो अब तक क्यों नहीं लौटा? आपको भी उसकी फिक्र है ना? जैसे ही हम अपना काम खत्म करते हैं, उसे जाकर ढूंढेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बॉस। जैक! जैक! जैक कहाँ हो तुम? जैक कहाँ हो? जैक! मिल्क, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है मिल्क कह रहा है कि आगे नहीं जाना चाहिए। शायद जैक यहाँ नहीं है, पर वो और कहाँ जा सकता है? जैक, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? जैक! पता नहीं ये जानवर इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? हाँ? हे स्नो वाइट, जैक, जैक तुम आ गए? जैक, तुम कहाँ चले गए थे? सब तुम्हारे लिए चिंतित थे। क्या सच में? हाँ? मुझे माफ कर दो स्नो वाइट। तुम कुछ अलग से लग रहे हो। वो सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए फूल लाया हूँ। कितनी खूबसूरत फूल है। ये मेरे लिए है। हाँ, ये तुम्हारे लिए है। और किसके लिए? आ? तुम किस बारे में सोच रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ स्नो वाइट। शायद तुम मुझे कुछ अलग से लग रहे हो। मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता हो रही थी, और शायद मुझे लगा तुम्हें मेरी। काश हम दोनों के विचार एक होते, पर इस विचार में मैं अकेला ही हूँ। मुझे पता है तुम रिचर्ड से प्यार करती हो, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मुद्दे पर रहने वाला इंसान हूँ। मुझे जब कोई पसंद होता है तो मैं उसे छुपाता नहीं। लेकिन जैक, मैं... अपने दिमाग में ये बात डाल दो, रिचर्ड कभी वापस नहीं आने वाला। लेकिन तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जैक? मेरे साथ रहना बेहतर होगा, ना कि उसके साथ जो कभी वापस ही ना आए। लेकिन जैक, तुम पहले तो ऐसे कभी भी नहीं थे। रिचर्ड वापस नहीं आने वाला, कभी भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि मैं रानी के साथ हूँ। जैक, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे साथ भी वही करूंगा जो इन फूलों के साथ किया है। जैक, तुमने अभी जो कुछ भी कहा, कह दो कि वो सब झूठ था। हाँ? ऐसे बच्चों की तरह हरकतें मत करो स्नो वाइट। तुम हमेशा चीजों को ऐसे ही देखती हो जैसे तुम उन्हें चाहती हो। मुझे गुस्सा आता है। मैं जो भी चाहूँ वो पाने के लिए बहुत लायक हूँ। मुझे ना तो तुम्हारी चिंता है और ना ही जरूरत। हाँ? जैक, ये भी क्या कोई तरीका है, हैं? ओह, मेरे दोस्त यहाँ आ गए।
मुझे तो वो पसंद ही नहीं है। हमेशा से कुछ न कुछ गड़बड़ लगती है। भीड़ को क्या हो गया? वो अजीब सा महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो बुरी शक्तियों को महसूस करते हैं। ये सब बातें अभी किसी मतलब की नहीं। हमें अभी ये सोचना चाहिए कि जैक का क्या किया जाए। उसे यहीं रहना होगा जब तक हम कुछ सोच नहीं लेते। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोगों को जो करना है करो। चलो अब अंदर जाओ। ठीक है। ये क्या झमेला है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि जैक हमें धोखा भी दे सकता है। ये बात मुझे किसी भी तरह से बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि अगर राजकुमारी ने वो फूल ले लिए होते तो मैं तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहता। एक मिनट। हाँ बोलो ना, क्या कह रहे हो? यही कि भेड़ें उसे पसंद कर रही हैं, इसलिए उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? बोलो। कि अगर उसमें कोई बुरी शक्ति होती तो मेरी भेड़ें उसके पास कभी नहीं जाती। तुमने सही कहा, बात में दम है। ये अजीब बात है कि उसने अपने आप को इतनी आसानी से पकड़वा लिया। वो चाहता तो वहाँ से भाग सकता था। तुम्हें लगता है कि रानी ने उसके दिमाग पर काबू कर लिया है? लेकिन जरूरी बात यह है कि स्नो वाइट खतरे में है, समझे तुम? हाँ हाँ, यही सही बात है। अगर महारानी ने उसे अपने वश में कर लिया है तो जैक बहुत ही आसान मोहरा होगा। हाँ सही कहा। ये बड़ी कठिनाई वाली बात है कि इसका उपाय कैसे निकाला जाए। नन्हे बौने इस मुसीबत का उपाय निकालने के लिए देर रात तक बात करते रहे। स्नो वाइट, ये हो सकता है कि शायद मैं तुम्हें कभी भी वापस ना देख पाऊं, पर तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। तुम बेवकूफ हो। तुम कैसे स्नो वाइट से प्यार कर सकते हो? तुम नहीं जानते, कोई भी रिश्ता बराबर वालों में होता है। तुम उसके लायक नहीं हो। जैक, कैसे हो? भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ, वही जो तुम्हें बहुत पसंद है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, हमने उसे अकेला भेज दिया। मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। शांत रहो, हमें स्नो वाइट की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। पर बॉस, हम उस जैक पर कैसे विश्वास करें? परेशान होने की जरूरत नहीं। ज्यादा इधर उधर हुआ तो लाइन पर ले आएंगे उसको। उसमें बुरी शक्ति नहीं हो सकती, मेरी भेड़ें उसे पसंद कर रही हैं। अगर तुमने सूप नहीं पिया तो ये ठंडा हो जाएगा। स्नो वाइट, मेरे पास कोई राज है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। असल में मैं शैतान और अजीब बौना हूँ। बस करो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम हमेशा अपनी बुराई क्यों करते रहते हो? माना कि तुम कभी कभी अजीब सा बर्ताव करते हो, लेकिन तुम दिल से बिल्कुल भी बुरे नहीं हो। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो जैक, और ये बात सब अच्छे से जानते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं बुरा इंसान हूँ पर मेरा दिल अच्छा है। हाँ? जैक, हंसना बंद करो और सच सच बताओ, ऐसा क्या है जो तुम छुपा रहे हो? तुम कभी नहीं बदलोगी। तुम अभी भी कितनी प्यारी और अच्छी हो स्नो वाइट। अब मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ जो सब कुछ साबित कर देगा। नहीं, नहीं, मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कभी वापस नहीं देखना चाहता। चलो चल के देखिए। मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा स्नो वाइट, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? लेकिन क्यों जैक? हाँ,
रुको, क्या किया तुमने मेरी स्नो वाइट के साथ? तुम्हें पता है छोटे बौने, तुम बहुत ही शैतान हो। अभी बताऊं क्या? शांत हो जाओ सब लोग, हमें यहाँ लड़ना नहीं है। हम चाहते हैं तुम सुरक्षित रहो। अरे उसका पीछा करो, तुम स्नो वाइट का ख्याल रखना। हाँ मैं रखूंगा। मुझे लगता है हमने उसे खो दिया है। यहाँ कितनी शांति है। ये देखो, ये तो वही रिबन है, वही रिबन जो जंगल की शक्ति को बढ़ा के रखता है शैतान से। जंगल के चारों तरफ 7 तरह के रिबन बांधे गए थे। आप जानते हैं कि बोनो ने 7 तरह के रिबन अपनी कुटिया की सुरक्षा के लिए बांधे थे। हाँ। इन्हें एक एक करके काटना होगा। जादू ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा बॉस। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे देखो, देखो रिबन। ऐसा लगता है किसी धारदार हथियार से काटा है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसके पास हथियार भी था। हम लोगों ने यहाँ आने में बहुत देर कर दी है। वो आखिरी रिबन भी काट चुका है। अब हम क्या करेंगे कैमोमिल? बोलो। क्या हमें सब शुरू से करना होगा बॉस? मुझे कहते हुए बहुत खेद हो रहा है कि हम ये फिर से नहीं कर सकते पूर्णिमा के पहले। ये तभी मुमकिन होता है। अगर ऐसी बात है तो बिना इस सुरक्षा घेरे के हम बहुत ज्यादा खतरे में हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हमें स्नो वाइट की ज्यादा चिंता करनी पड़ेगी। ये इतना भी बुरा नहीं है। हर हालात का दूसरा पहलू भी होता है, मैं समझाता हूँ। इस वक्त हम दुश्मन की हर चाल को समझने में कामयाब हो रहे हैं। मैंने सही कहा ना? जरा अच्छे से समझाओ ना कैमोमिल। देखो, ताना मारने की जरूरत नहीं है किसी को। मैं तो सिर्फ मदद करना चाहता हूँ। स्नो वाइट, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया वेट। मुझे एक बात तुमसे पूछनी है। क्या तुम्हें लगता है कि जैक ने हम सबको धोखा दिया है? ये मैं पक्का नहीं कह सकता हूँ कि वो ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि मैं नहीं भूल सकता कि वो मेरी भेड़ों को कितना प्यार करता था। मलारका, मलारका, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? स्पैक, स्पैक, क्या तुम हो? हाँ मलारका। स्पैक, मुझे बताओ मैं तुम्हारी आवाज कैसे सुन पा रही हूँ? एक अच्छी खबर है, मैं तुमसे अब बात कर सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है स्पैक। हाँ, मैं आजाद हूँ तुमसे बात करने के लिए जब भी मैं चाहूँ। बहुत अच्छी बात है। जैसा कि कैमोमिल ने बताया कि हर चीज का कोई ना कोई कहीं ना कहीं हल होता है, लेकिन अब स्नो वाइट पूरी तरह से खतरे में थी, क्रूर महारानी की साजिश की वजह से।